तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शिव जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब हमें इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम हमारे मनपसंद लड़के के साथ शादी कर कर सेटल हो जाए। आ जाए। ओ भगत, बस करो बस करो। नहीं नहीं, सॉरी 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 विनीत। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ युवा पत्रकार पोपटलाल, भोलेनाथ जी का परम भक्त हूँ। पास की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का घर है और मैं कुम्हारा हूँ। जी हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब है आप भोलेनाथ से शादी के लिए पति मांग रही हैं और मैं पत्नी, इसीलिए भोलेनाथ ने आज हमें यहाँ मिलाया है। अरे सोचिए मत, ये प्रभु की इच्छा है, वरना हम दोनों एक ही जगह एक ही समय भोलेनाथ से शादी के लिए प्रार्थना करने क्यों आते? ताकि हम दोनों मिल जाए और हमारी शादी हो जाए। लेकिन अब शादी से पहले हमसे कुछ नहीं पूछना चाहते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने पढ़े हैं, कुछ नहीं। नहीं, अरे ये तो इनका रचाया हुआ खेल है और हमारी शिव मिलाई जोड़ी है। जब भोलेनाथ ने आपको सिलेक्ट करके मेरे लिए भेजा है तो मैं सवाल पूछ के क्या करूंगा? मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आपके बारे में कुछ नहीं जानना। ये तो एकदम सीधे साधे इंसान लगते हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। अरे क्या सोच रही हैं आप? देखिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप भोलेनाथ जी के इशारे को समझिए और इस भोले पोपटलाल को अपना लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? पापा के पसंद के नालायक लड़के से शादी करके हमारी जिंदगी 100% बर्बाद होनी है। उससे अच्छा अगर हम इनसे शादी कर लें तो 50% चांसेस तो है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। अरे 100% होगी। हाँ? मेरा मतलब है 100% आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपने शादी को लेकर जो जो सपने देखे हैं, मैं उन सबको हकीकत बनाऊंगा। अरे मैं आपको पलकों पर ऐसे रखूंगा कि दुनिया भर की पत्नियों को आपसे जलन। हाँ। देखिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी तय हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला। सॉरी एक्चुअली खुशी के मारे मैं बहक गया था। एक्चुअली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली शादी है ना। हाँ? मेरा मतलब मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं। सुबह से मेरा मन कह रहा था कि मेरी शादी तय हो जाएगी और देखो आपने शादी के लिए हाँ बोल दी। अरे हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? बुलबुल। और मैं पोपट। बुलबुल पोपट, पोपट बुलबुल। अब हम दोनों पंछी एक डाल के। आप सच में मुझसे शादी करेंगी ना? कहीं मैंने फिर से आंखें बंद की तो आप वापस गायब तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सुन तो लीजिए। ठीक है, बताइए। अगर हमारे पापा ने हमें ढूंढ लिया ना तो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे वो। इसलिए हमें शादी आज और अभी करनी होगी। आज और अभी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने गोकुलधाम वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मेरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। हाँ, लेकिन अगले 3 दिन तक हमें हमारी शादी की बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, बात यह है कि हमारे पापा जो है बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनको अगर हमारे शादी के बारे में पता चल गया ना तो वो ये शादी तुड़वाकर हमें वापस घर ले जाएंगे। अरे ये मुंबई है, तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है। मेरा मतलब है, अगर मेरे पूज्य ससुर जी ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अच्छा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बस हम आज ही शादी करके अपना सुखी संसार शुरू कर देंगे। 1 मिनट, हमारी और एक शर्त है। अब क्या? देखिए, हम शादी करके पति पत्नी तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम हमारे कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते और कुलदेवी की मंदिर का सिंदूर आप हमारे मांग में नहीं भर देते, तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक बार हमने कुलदेवी के दर्शन कर लिए और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आपने हमारे मांग में भर दिया ना, तो हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हमारी ये शादी मंजूर करनी ही होगी, लेकिन तब तक हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। मेरे गोकुलधाम वालों से भी? हाँ, प्लीज देखिए, आपको हमारी कसम। बुलबुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के बाद आज ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएं? नहीं ना, हमने आपसे कहा ना, हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं। पुलिस पीछे है हमारे। देखिए, अगले 3 दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम जाके हमारे कुलदेवी के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब हम शादी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन शादी के बाद हमें कहीं सेफ जगह पर रुकना होगा। मेरा घर? अरे मेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। लेकिन आपके घर वालों ने देख लिया तो और सबको बता दिया तो? नहीं, मैं घर पर अकेला रहता हूँ और दिन भर बाहर रहता हूँ, तब घर पर ताला होता है। तुम घर पर रहोगी तो किसी को शक नहीं होगा। फिर ठीक है, अब शादी कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, तुम यही रुकना। तो बस 2 मिनट में बाकी सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, यही रुकना। पापा, अभी आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ चली गई हमारी बेटी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में चाची। आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है।
हुकुम, आपके लिए फोन है मुंबई से, बात करेंगे? चक्कर बुलबुल के बारे में फोन होगा मुंबई से। हेलो, कौन? रघु? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई। मुंबई में गांव? अब पगला गए हो क्या? अच्छा, एरिया का नाम है गोरेगांव। और लिखो जी गोरेगांव। वहां कहाँ? शिव जी का मंदिर में? लिखो शिव, लिखो शिव मंदिर में। और सुनो, और पुलिस को बोल देना कि प्रेशर बना के रखे, हम पहुंच रहे वहां पहले फ्लाइट से, समझे कि नहीं? हाँ, अब चिल्ला कह रहे हो? रखो फोन, ढक्कन कहीं का। अरे सुनो, मुंबई का फ्लाइट का टिकट बुक कर दो अभी कभी। हुकुम, फ्लाइट 2 घंटे बाद है। अरे आधे घंटे में जाना है हमको, बोलो पायलट को भाई, पहुंचना हम एयरपोर्ट। अरे कहाँ जाओ, हमें हमारी बेटी चाहिए। अरे हमारी बुलबुल, अरे तुम कहाँ चली गई हमारी बेटी? क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हो, हम डैडी नहीं है उसके। हम नहीं जा अरे जा तो रहे मुंबई। हमारी फूल सी बच्ची। सरस्वती, ले जाओ इसको भाई। जा, 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 उधर जाकर वहां जाकर रो, जा, जा। बुलबुल, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भूखता। तू तो इलाहाबाद से मुंबई पहुंच गई। अगर तू हमारी बेटी है तो हम भी तेरे बाप हैं। तुम्हारा शादी तो वहीं होगा जहां हमने फिक्स किया था। पंडित जी, हमें शादी करनी है। शादी? इस मंदिर में आज तक आप दोनों जितनी फास्ट शादी किसी की नहीं हुई होगी। कुछ समय पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब शादी कर रहे हो? वाह। ये लीजिए। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी जब भी शादी होगी ना, बहुत धूमधाम से होगी। बहुत सारे बाराती होंगे, लोग नाच रहे होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे होंगे। अरे हाँ, फोटोग्राफ्स तो हम खींच ही सकते हैं ना। फोटोग्राफर को तो शादी के बारे में बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी फोटोग्राफर को ढूंढने कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी है। उससे अच्छा हम मोबाइल में ही खींच लेते हैं ना फोटो। हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल में कैमरा नहीं है। हमारे तो है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओ यजमान, चलो। हाँ हाँ, आ रहे। चलिए चलिए। पंडित जी, हो गई सब तैयारी? हाँ, तैयारी हो गई है। हे भगवान, हम आपके भरोसे पे इन पे भरोसा कर रहे हैं। प्लीज हमारी रक्षा करना। अरे, इतनी सी बात के लिए भोलेनाथ जी को क्यों परेशान कर रही हो? अब से ये डिपार्टमेंट मेरा है। जजमान, शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारी शादी हो रही है, इफ यू डोंट माइंड कुछ फोटोग्राफ्स खींच देंगे? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब,
मैं यही मंदिर के आसपास के इलाके पे नजर रख रहा हूँ। हाँ सर, उस लड़की का पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। जी, ये लीजिए, मुबारक हो, मेरी शादी हो गई। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सुनिए, मेरी शादी हो गई है, आप मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। भाई साहब, मेरी शादी हो गई, मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी शादी हो गई। अरे आप एक काम कीजिए, पूरा रख लीजिए। चले गोकुलधाम। गोकुलधाम? मेरे घर। ओ हाँ। चलो। नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? अभी जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, और अगर सबको पता चल गया तो हो सकता है पुलिस को भी पता चल जाए, और अगर पुलिस को पता चल गया तो अभी हम यही रुकते हैं। रात को जब सब सो जाएंगे ना, तब जाएंगे घर, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये भोलेनाथ, 3 दिन तक दया भाभी और मेरी बाकी सारी बहनों से अपनी दुल्हन को कैसे छुपाऊंगा? कहीं ये सपना तो नहीं? एक मिनट भाई साहब, जरा चिकोटी काटना प्लीज, जोर से। थैंक यू। नहीं, ये सपना तो नहीं है, हकीकत है। ये पोपटलाल की शादी हो गई। यकीन नहीं होता ना, लेकिन सच है, ये पोपटलाल की शादी हो गई। भाई इतना तो मैं जरूर जानता था कि इतने सालों से अपनी शादी के लिए चिल्लाते, उछलते, मचलते, तड़पते, तरसते पोपटलाल की जब भी शादी होगी, सामान्य तो नहीं होगी, लेकिन इतने असामान्य ढंग से बुलबुल से शादी होगी, ये नहीं सोचा था। भाई ये शादी पोपटलाल के जीवन में तूफान लेके आई है। एक तरफ तो दया भाभी और गोकुलधाम के साथियों से इस शादी को 3 दिन तक छुपाना है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे अपना दर्द कोई मरीज डॉक्टर से छुपा कर रखे, और दूसरी ओर बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव शहर में आ पहुंचे एक तूफान लिए। पोपटलाल के लिए संकट भी है और धर्म संकट भी, यानी कि अगला एपिसोड कयामत होने वाला है। मैं जानता हूं आप इंतजार नहीं कर पा रहे, लेकिन देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.